नमस्ते ट्रेडर्स। वेलकम टू वेल्थ कॉम्पस। यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग की सक्सेस जर्नी। चलो शुरू करते हैं। गाइस, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। कितने लोगों को लगता है कि अगर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल गई तो करोड़पति बन जाएंगे? सच बताना, ठीक है? मतलब जब से आप ट्रेडिंग शुरू किए हैं तब से आज तक एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगा। तो मैं भी वही सेम मिस्टेक्स किया जो हर बिगिनर करता है। यूट्यूब पे आया और स्ट्रेटजी ढूंढने लग गया। और आपको तो पता ही है यूट्यूब में कितना अट्रैक्टिव थंबनेल्स रहता है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी देखा और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपका ट्रेडिंग जर्नी कौन सा स्ट्रेटजी से शुरू हुई थी। तो बात करते हैं पहले मिस्टेक के बारे में। वो है परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढना। हर नया ट्रेडर का मिशन होता है, भाई वो एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हमेशा काम करे। हमेशा काम करे मतलब सच में हमेशा? बिगिनर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको हर बार प्रॉफिट हो जाए। एक भी लॉस नहीं। एक भी लॉस नहीं। चलो मैं आपके चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। सबको तो पता ही होगा मूविंग एवरेजेस का बारे में। तो हम ऐड करते हैं दो ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक को रखेंगे 9 और एक को रखेंगे 20। ठीक है। इसका यहाँ लेंथ हम चेंज कर देंगे 20 और थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। चलो हो गया। कलर भी चेंज कर लेते हैं टू ब्लैक। ओके। इसका रूल्स बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ सबको पता है इसके बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। जब भी 9 पीरियड ईएमए, मतलब ये ब्लू कलर वाला ईएमए 20 पीरियड ईएमए को अपवर्ड्स की डायरेक्शन में क्रॉस करता है, मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, हम बाई करते हैं। और इसका वाइस वर्सा सिचुएशन, मतलब जब भी 9 पीरियड ईएमए 20 पीरियड ईएमए को डाउनवर्ड्स क्रॉस कवर करता है, मतलब नीचे की तरह, हम सेल करते हैं। सिंपल की स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो हमको बिगिनर्स को तो पता नहीं गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। तो सोचो अगर कोई बिगिनर इस डेट पे आया और देखा एक क्रॉसओवर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? आफ्टर दिस कैंडल हम डायरेक्टली इधर बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इसका नीचे रखेंगे। और नतीजा, पहला ट्रेड में ही लॉस। है ना दोस्तों? और किसी किसी का लक अच्छा रहता है तो उनका क्या होता है, ऐसा दिन मिल जाता है तो इधर ट्रेड प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस इसका नीचे रखते हैं और अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। और कभी कभी एक काम भी नहीं करते, कभी कभी काम करते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों, ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होती। अगर होती तो सब लोग खरीद लेते। सोचो, अगर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती तो सब अमीर होते, राइट? मार्केट में कोई पैसा लूज ही नहीं करते। इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कैनॉट विन एवरी टाइम। ये सच है दोस्तों। आज तक मार्केट में ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बना जो हर दिन जीत सके। अभी बात करते हैं दूसरा मिस्टेक। वो है यूट्यूब स्ट्रैटेजीज को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ऐड आरएसए टू द चार्ट। तो पहले हम इस दोनों ईएमआई को डिलीट कर लेते हैं और आरएसआई को ऐड कर लेते हैं। तो इसका डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। रीसेट डिफॉल्ट्स और इसका मूविंग एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है। तो आप यूट्यूब पे देखे होंगे, लोग बोलते हैं जब भी आरएसआई 30 का नीचे जाता है बाई करो, और जब भी 70 का ऊपर जाता है तो सेल करो। क्योंकि जब भी उस नीचे आता है उसको बोलता है ओवरसोल्ड जोन, और जब भी ऊपर जाता है उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन। तो हम बिगिनर्स क्या करते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे ट्रेड ले लेते हैं। अरे भाई, उस स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट समझा?
क्या उसका बैक टेस्ट किया, मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक किया, मार्केट कंडीशन समझा? कुछ नहीं। आप सोचते होंगे क्या ये सब देखना पड़ेगा? हाँ भाई, देखना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो देखना पड़ेगा। कॉपी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। और ट्रेडिंग दुनिया में एक कहावत है, ब्लाइंड फॉलोइंग इज इक्वल टू ब्लाइंड लॉसेस। आओ दिखाते हैं। देखो, इधर एक जोन बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो? इधर एक जोन और इधर एक जोन। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, जब भी RSI 30 लाइन का नीचे आता है, हमको बाई करना पड़ेगा। सही है ना? तो जब मार्केट इधर आया, उसका RSI का वैल्यू कितना था? 26.88। RSI का वैल्यू इधर दिखता है, देखो। ठीक है। तो जब मार्केट इधर आया, RSI का वैल्यू 26.88 था। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी हमको इधर बाई करना था। तो ठीक है, बाई ऑर्डर प्लेस कर लिया। तो हो गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और नीचे आ गया, लॉस हो गया। ठीक है, दूसरे बार ट्राई करते हैं। इधर देखो, इधर कितना है मार्केट? RSI वैल्यू कितना है चेक करो इधर, 71.46। तो रूल के हिसाब से हमको इधर सेल करना पड़ेगा। तो इधर हम सेल करेंगे। फिर से क्या हुआ? फिर से लॉस हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि कुछ सोचे कुछ समझे हमने ट्रेड ले लिया, इसीलिए ये सब हुआ। तो अगली बार कोई भी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने से पहले उसको बैक टेस्ट करना जरूरी होता है दोस्तों। तीसरा बड़ा झूठ, स्ट्रैटेजी सब कुछ है। गलत। बिल्कुल गलत। देखो, आप चाहे तो RSI यूज करो, या मूविंग एवरेजेस यूज करो, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यूज करो, या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करो, कुछ भी फॉलो करो। स्ट्रैटेजी सिर्फ 20 to 30% होता है। क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज ओनली 20 to 30%। तो बाकी 70 to 80% क्या होता है? बाकी 70 to 80% होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट। और बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं? बिल्कुल इसका अपोजिट। 90% फोकस सिर्फ स्ट्रेटेजी पे देते हैं, और बची हुई 10% इसका ऊपर और अपने दिमाग को जीरो इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी मिल जाए तो पैसे चापने लगेगा। लेकिन सच ये है दोस्तों, अगर स्ट्रेटेजी ही सब कुछ होती तो सब करोड़पति होते। सही ना? रियल प्रॉब्लम होती है जब ट्रेड रिवर्स चले जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डिलीट ऑल दिस। सोचो, अगर हम इस कैंडल पे लॉन्ग ट्रेड ले लिए और लेते ही हमको लॉस हो गया, तो इस ट्रेड के बाद आपको कैसा लगता है? क्या आप पैनिक करते हो? क्या रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हो? क्या SL हटा देते हो? यही माइंडसेट की टेस्टिंग होती है। एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, लेकिन अपने इमोशंस को मास्टर करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, लेकिन हर ट्रेड सही तरीके से लेना, ये सक्सेस की गारंटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन चार्ट। फर्स्ट लेट मी डिलीट these diagrams. लेट्स टेक सेम RSI स्ट्रैटेजी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर को रूल्स रहता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, उसका SL रहता है 20 पॉइंट्स, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है 1:2। लेट्स डिफाइन रूल्स। जब भी RSI 30 का नीचे जाता है तो उसको बाई करना पड़ेगा, और जब भी RSI 70 के ऊपर जाता है तो उसको सेल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना ट्रेड मिलता है। तो आप देख सकते हैं, पहली ट्रेड इस कैंडल के क्लोज के बाद मिलेगा, जहां RSI 26.8 है। तो इस कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और उसका SL है 20 पॉइंट्स, और टेक प्रॉफिट 1:2। तो इस ट्रेड में उसका प्रॉफिट हो गया। देखते हैं दूसरा ट्रेड कहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं, इस कैंडल की क्लोज के बाद भी उसका ट्रेड मिल रहा है 29.76। तो इस कैंडल का ओपनिंग में उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इधर भी 20 पॉइंट्स SL,
और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इस ट्रेड में भी उसका प्रॉफिट हो गया। सो द नेक्स्ट ट्रेड इज हियर, RSI 71.46। जब RSI 70 के ऊपर जाते हैं हम सेल करते हैं। तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल ओपनिंग पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और स्टॉप लॉस सेम 20 पॉइंट्स, प्रॉफिट 1:2। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड पे उसको लॉस हो जाता है। तो उसके बाद इधर एक ट्रेड मिल रहा है 72.44। तो इस कैंडल के क्लोज के बाद इस कैंडल के ओपनिंग पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 20 पॉइंट से सेल 1:2। इस ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है। लेट्स अज्यूम ये ट्रेडर 1000 रुपीज रिस्क ले रहा है। तो 1:2 का मतलब होता है 2000 रुपीज प्रॉफिट। तो इस ट्रेड में तो उसको प्रॉफिट हो गया, और इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, और इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। उसको लॉस हो रहा है सिर्फ एक ट्रेड पे। इस ट्रेड पे उसको 1000 रुपये लॉस हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही स्ट्रेटेजी हम पहले डिस्कस किए थे, बिगिनर कैसे ले जाते हैं, और आप देख सकते हैं प्रोफेशनल कैसे ले लिया। प्रोफेशनल इस 4 ट्रेड में 5000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। और यही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल और बिगिनर की। एक बिगिनर जो बस स्ट्रैटेजी को भगवान समझता है और अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं करता, वो सबसे पहले मार्केट से बाहर होता है। स्ट्रैटेजी जरूरी है, लेकिन आपका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाता है। चौथा सच जो कोई नहीं बताता, हर स्ट्रैटेजी काम करती है। शॉक मत होना गाइस, सही सुन रहे हैं आप। हर स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन हर वक्त नहीं। ये वो सच है जिसको समझने के बाद ही आप बिगिनर से सीरियस ट्रेडर बनोगे। सोचो, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई या सीखी, और आपने देखा ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम भी कर रहा है, और फिर आप सोचने लगे बस मिल गई मैजिक की। लेकिन एक दिन मार्केट साइडवेज हो गया या रेंजिंग चला गया, और वही स्ट्रैटेजी आपका सारा पैसा डुबाने लगती है। तो क्या स्ट्रैटेजी बेकार होगी? नहीं, स्ट्रैटेजी बेकार नहीं होती, उसका वक्त गलत होता है। ये वैसा ही है जैसा बारिश के दिन चप्पल पहन के निकल जाना। चप्पल तो खराब नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो जरूरत थी वो था रेनकोट या बूट्स। मार्केट भी वैसा ही है, कभी रेन मोड में, कभी समर मोड में। ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स काम करते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में वही स्ट्रेटजी एसएल खा जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए कॉमन स्ट्रेटजी कॉल्ड ओआरबी। ओआरबी का मतलब है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सोचो, लेट्स पुट इट इन वर्ड्स, ओआरबी which means ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या होता है, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, मैं इधर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, या अगर आप 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, या 2 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, उसका पहला कैंडल जो ओपनिंग कैंडल होता है उसका रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। उसका रेंज का मतलब होता है हाई माइनस लो। तो उस कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, और सेम उसी कैंडल का हम लो भी मार्क करेंगे। तो जो भी कैंडल इस रेंज को पहले ब्रेकआउट करेगा, उस डायरेक्शन पे हम ट्रेड लेंगे। तो आप इस दिन में देख सकते हैं नीचे का लाइन ब्रेकआउट हो गया, तो मतलब डाउनवर्ड्स का डायरेक्शन में हम ट्रेड लेना पड़ेगा। तो जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम उसी का कैंडल क्लोज के ट्रेड लेंगे, और उसी का हाई हम एसएल लगा देंगे, और 1:2 टारगेट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर हमको टारगेट मिल गया। लेकिन आप यही स्ट्रेटजी अगर साइडवेज मार्केट में यूज किया तो क्या होगा देखेंगे। अगला ही दिन आप देख सकते हैं ये ओपनिंग कैंडल है, और उसका रेंज हम मार्क करेंगे, इसका हाई और इसका लो। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ब्रेकआउट की मतलब ऐसा विक्स क्लोज नहीं होते हैं ना, ऐसा नहीं, पूरा बॉडी क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो इधर आप सेकंड कैंडल ही ऊपर विक क्लोज किया, लेकिन ऐसा नहीं,
इधर देख सकते हो आप, नीचे पूरा बॉडी क्लोज हुआ, तो इसको ब्रेकआउट मानते हैं। तो इस दिन देख सकते हैं क्या हुआ, हमको डाउन ट्रेड मिला क्योंकि इधर डाउनवर्ड्स ब्रेकआउट हो गया। तो अगर हम इधर ट्रेड लिए होते तो हमको क्या होता था, अगर इधर हम सेल पकड़ के चले तो भी 1:2, तो हमको एसएल लग गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी को यूज होती है। आप बिना सोचे हर जगह स्ट्रैटेजी को लगा दोगे तो प्रॉफिट नहीं, कंफ्यूजन मिलेगा। असली ट्रेडर वो होता है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट कंडीशन को भी पढ़ता है। समझो, हर टूल की एक जगह होती है, हर सेटअप का एक टाइम होता है। ट्रेडिंग में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप समझोगे स्ट्रैटेजी हीरो नहीं होती, आपका ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबिलिटी होती है। और याद रखो, बारिश के दिन चप्पल नहीं, समय के हिसाब से बूट्स होने चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, असली स्ट्रैटेजी आप खुद हो। हाँ दोस्तों, ये सही है। द रियल स्ट्रैटेजी इज यू। भरोसा रखो अपने ऊपर। लिसन केयरफुली। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देख लो, जितने भी प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर लो, हर जगह आपको नए इंडिकेटर्स, नए सेटअप्स मिलेंगे। लेकिन असली जीत ना किसी इंडिकेटर में है, ना किसी स्ट्रैटेजी में। असली स्ट्रैटेजी होती है आपका पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल, इस दिन देख लो, सारा दिन पूरा साइडवेज चला गया, देख सकते हो, पूरा दिन साइडवेज है ना दोस्तों। जब ट्रेड 30 मिनट साइडवेज जा रहा हो, क्या आप अपना दिमाग ठंडा रख पाते हो? सोच लो, आपसे आप पूछ लो, क्या इस दिन अगर ट्रेड लिए होते, क्या आप अपना दिमाग ठंडा रख पाते हो? असली स्ट्रैटेजी होती है आपकी जर्नलिंग। हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, गलतियों को समझना और अपने आप को अपग्रेड करना। ये ओआरबी स्ट्रैटेजी मुझे एक दिन प्रॉफिट दे सकता है और एक दिन लॉस भी दे सकता है। तो अगर प्रॉफिट दे रहा है तो उस दिन मैं क्या सही कर रहा हूँ, और लॉस कर रहा हूँ तो उस दिन मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इन चीजों को आपको नोट करना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए कि ये मिस्टेक्स दूसरे बार रिपीट ना करना। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है आपकी कंसिस्टेंसी। रोज एक जैसे डिसिप्लिन के साथ काम करना, चाहे जीत हो या हार, एटीट्यूड सेम रखना। अगर सोचो, मैं ए और बी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं इस हफ्ते, मुझे 2 बार प्रॉफिट हो गया और 3 बार लॉस हो गया। 3 बार लॉस होने की वजह से अगर मैं नेक्स्ट हफ्ते इस स्ट्रैटेजी को मैं यूज करना बंद कर दिया, तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते दोस्तों। या मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंसिस्टेंटली इस स्ट्रैटेजी को मुझे पूरा महीने भर यूज करना चाहिए, तभी मुझे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसको कोई यूट्यूब वीडियो, कोई पेड मेंटरशिप सिखा नहीं सकती। ये बनानी पड़ती है खुद से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से। जैसे जिम का ट्रेनर आपको वर्कआउट बता सकता है, लेकिन वेट उठाना, पेन टॉलरेट करना, वो आपको खुद करना पड़ता है। ट्रेडिंग भी वही है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा और वहां जीतेगा वही जो अपने ऊपर काम करता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी कोई सेटअप नहीं, वो ट्रेडर खुद होता है। तो अगला टाइम जब आप YouTube पे 100% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी देखो, तो याद रखना, मार्केट में सच ज्यादा बोरिंग होता है और YouTube ज्यादा एक्साइटिंग। लेकिन पैसा बोरिंग सच में ही बनता है, नॉट इन हाइप। अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी आंखें खोली, तो लाइक जरूर करना दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे सच दिखाता रहूं, तो सब्सक्राइब करो वेल्थ कंपास को, जहां हम वेल्थ का रियल रास्ता दिखाते हैं बिना शॉर्टकट की। ऑलराइट गाइस, अब एक क्विक रिकैप करते हैं, लेकिन इस बार क्विज स्टाइल। मैं सवाल पूछूंगा, आपको मन में जवाब देना है और देखना
कितना याद रहा? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ क्या था जो हमने डिस्कस किया था? एंड द आंसर इज द मिथ ऑफ द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। परफेक्ट स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज नहीं होते दोस्तों। हमें बस एक स्ट्रेटेजी चूज करना है। उसे हर दिन इम्प्रूव करना पड़ता है, हमारा मेहनत से, गलतियों से, एक्सपीरियंस से। तो प्लीज यूट्यूब पर परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढना बंद करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सबक क्या था? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? द आंसर इज कॉपी पेस्ट सिंड्रोम। यूट्यूब से किसी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हर स्ट्रैटेजी उस ट्रेडर की माइंडसेट के हिसाब से बनाई गई होती है, और हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। इसलिए हमें किसी भी स्ट्रैटेजी को पहले प्रॉपरली समझना पड़ेगा। उस पर कम से कम 3 महीना का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 महीना लाइव टेस्टिंग भी करना पड़ेगी। तब जाके हमें पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। और याद रखो, ब्लाइंड फॉलोइंग इज इक्वल टू ब्लाइंड लॉसेस। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा रियलिटी चेक क्या था? स्ट्रैटेजी का कितना रोल होता है? इसका तो सबको पता ही होगा। यस, 20 to 30% इज द राइट आंसर। स्ट्रैटेजी का रोल सिर्फ 20 to 30% होता है। बाकी 70 to 80% होता है माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। कहीं भी बिना सोचे समझे बाय सेल करना बंद करो। जब प्राइस आपके फेवरेबल कंडीशन में आए, तभी बाय या सेल करो। ऐसा माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमेशा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड्स लो। अगर आपको 1:2 का सेटअप नहीं मिल रहा तो ट्रेड लेना ही मत। और याद रखो, नो ट्रेड इज ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल डिसीजन। दिन में सिर्फ एक या दो ट्रेड्स लो। ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। अपने कैपिटल का सिर्फ 1 to 2% ही रिस्क करो। अगर आप ये डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ टाइम की बात है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा इंपॉर्टेंट ट्रूथ क्या था? स्ट्रैटेजी काम करता है कब? एंड द आंसर इज तब जब मार्केट कंडीशन सही हो, हर वक्त नहीं। एक ही स्ट्रैटेजी हर वक्त काम नहीं करता दोस्तों। अगर एक स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है तो जरूरी नहीं कि वो साइडवेज मार्केट में भी काम करे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब और किस मार्केट कंडीशन में यूज करना है। अगर आप बिना सोचे समझे एक ही स्ट्रैटेजी को लगाते रहोगे तो कैपिटल वाइप आउट होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा पॉइंट, असली स्ट्रैटेजी कौन है? इसका तो सबका पता ही होगा। यस, द आंसर इज यू। आप खुद। आपका पेशेंस, आपका जर्नलिंग और कंसिस्टेंसी। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है दोस्तों। अगर आपको इस मार्केट में सरवाइव करना है तो पेशेंस सीखना बहुत जरूरी है। और हर ट्रेड के बाद जर्नलिंग करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियों को समझने और सुधारने के मौका मिलता है, और गलतियों को रिपीट करने के चांसेस कम हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में प्लान कर रहे हो तो याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द रियल की। हर एक दिन वही स्ट्रेटेजी, वही रूल्स, बिना इमोशंस के फॉलो करना पड़ेगा। तब भी आप टॉप 1% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हो। अगर आपने 5 में से 3 से ज्यादा पॉइंट्स याद किए तो समझ लो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में सीरियस बनने के रास्ते पे हो। और अगर कुछ भूल गए तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो वापस देख लो, नोट्स बनाओ, और ट्रेडिंग में अपना वेल्थ कॉम्पस बनाते रहो। मेरी हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छा बोलने की। मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी बेहतर हिंदी बोलने की कोशिश करता रहूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप में एक समझ के माफ करना। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और रिसर्च लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक नया हौसला है जो मुझे और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।